नम- नमस्कार 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 जय जगन्नाथ। नमस्कार नमस्कार मैडम। आ, निश्चिंत प्रणाम प्रणाम सर। धन्यवाद धन्यवाद नमस्कार समस्त को मंचर उपस्थित गुरु गुरुमा एवं मातृशक्ति को प्रणाम एवं मोर मंचर सृष्टा सुरेंद्र सर को मध्य प्रणाम। ଆଉ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ମୁଁ ଉମାକାନ୍ତ ସାର୍ଙ୍କୁ ଯିଏକି ମୋତେ ଆଜି ମଞ୍ଚକୁ ଆମନ୍ତ୍ରିତ କରିଛନ୍ତି। ନିରଞ୍ଜନ ସାର୍ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କ ମାଇକ୍ ଟା ମ୍ୟୁଟ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଉମାକାନ୍ତ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ମାଇକ୍ ଟା ମ୍ୟୁଟ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ତ କାରଣ ଆଜି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସକାଳ ଆଉ ଏଇ ସକାଳରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଅ, ତେଣୁକରି ମୁଁ ମଞ୍ଚ ଏବେ ଯେଉଁ ମୋତେ ମିଳିଛି ଏଠି କିଛି ସମୟ ବକ୍ତା ହିସାବରେ ବା ମୋଟିଭେଟର ହିସାବରେ ମୁଁ ଆଜିର ମୋଟିଭେସନ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମର ମହାନ ଗୁରୁ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାରଙ୍କୁ ଠାରୁ ଅନୁମତି ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଯଦି ସାର୍ ମୋତେ ପରମିସନ ଦେବେ ତାହେଲେ ମୁଁ ହିନ୍ଦୀରେ ମୋଟିଭେସନ୍ ରଖିପାରିବି। ଯେ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାର୍ ମୁଁ ହିନ୍ଦୀରେ ଏଠି ମୋଟିଭେସନ୍ ରଖିପାରେ କି? ଆପଣ ଯଦି ପରମିସନ। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର ସାର୍। ତ ମଞ୍ଚ ଯେହେତୁ ଆମେ ଅଛନ୍ତି ଆଜାଦି ସ୍କୁଲରେ ଆଉ ଆଜାଦି ସ୍କୁଲର ପରମ୍ପରା ସେଇ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟର ପରମ୍ପରା। ତ ଆମେ ଗୁରୁ ବନ୍ଦନାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଓಂ ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମା ଗୁରୁ ବିଷ୍ଣୁ ଗୁରୁଦେବ ମହେଶ୍ୱର ଗୁରୁ ସାକ୍ଷାତ ପରବ୍ରହ୍ମ ତସ୍ମୈ ଶ୍ରୀ ଗୁରବେ ନମଃ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆମେ ଏଠି ଅନୁଶାସନ ସହିତ ରହିବା। ସେଇ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟର ପରମ୍ପରାକୁ ପାଳନ କରି ରଖିବା। ଏବେ ଟପିକ୍ ଆସିଯିବା ଆମର ଯେଉଁ ଆଜି ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାର୍ ରଖିଛନ୍ତି ମୋଟିଭେସନ୍। ତେଣୁକରି ବହୁତ ଦିନ ଆମେ ରହିଯାଇଥିଲେ ପାଖାପାଖି 45 ଦିନ କେବଳ ପିଭି ସି ମେଟା ଆଇଓ ବିଷୟରେ 100ରୁ 100 କେମିତି ଆମର ଆଜାଦି ମଞ୍ଚର ବା ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ଗ୍ରୁପ ଅଛି ଏ ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଛି ଆମେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ମେମ୍ବର ଆଜାଦି ମଞ୍ଚର ସମସ୍ତେ କିଭଳି 100ରୁ 100 ଆମେ ଟୋକନ ଖରିଦ କରିବା ଆମର ଆର୍ଥିକ ଆଜାଦି ପାଇବା ସେହି ହିସାବରେ ଆମେ ଚାଲିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯେହେତୁ ସିଷ୍ଟମ୍ ଆମକୁ ଫିରରେ ନୂଆ ରୂପରେ ଆସିଛି ହାଇ ସ୍ପିଡ଼ରେ ଏବେ ଆମର ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ମଞ୍ଚ ବି ହାଇ ସ୍ପିଡ଼ ଚାଲିବା ଦରକାର। ଆଉ ଆମେ ବି ସେଇ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ପ୍ୟାଭିଲିୟନ ଆସିଗଲେଣି। ତେଣୁକରି ଏବେ ଖାଲି ଖେଳ ହେବା ବାକି ରହିଲା। ଯାହା ହଉ ଆପଣମାନେ ମଞ୍ଚରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିବାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଏବଂ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଆଉ ମୁଁ ଏବେ ମୋଟିଭେସନ୍ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଯଦି କାହାକୁ କିଛି ଖରାପ ଲାଗିଥାଏ ଆପଣମାନେ କ୍ଷମା କରିବେ। ଆଉ ମାନସ ସାର୍ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ। ଆପଣ ତ ଆମର ଅପଡ଼େଟ୍ ଚଲେଇଛନ୍ତି ଯେବେଠାରୁ ପିଭିସି ଲଞ୍ଚ ହେଲାଣି। ଆଉ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଏବେ କେଉଁ ଦିଗରେ ଗତି କରୁଛି ଆପଣ ସମସ୍ତେ ବି ଦେଖୁଥିବେ। ଏବେ 3.61 ହେଇଗଲାଣି ଆମର ଗୋଟେ ମେଟା ଟୋକନ। ଆଉ ଏବେ ମାସଟା ବି ହେଇନି ପାଖାପାଖି 20 ଦିନ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ମାସେ ପରେ କଣ ହେଉଛି। ତାପରେ 6 ମାସ ପରେ କଣ ହେଉଛି ବର୍ଷେ ପରେ କଣ ହେଉଛି।
निश्चिंत प्रथमे समस्त को मैं रिक्वेस्ट करुच्ची जो मैंने भी लाभ उठे ना लाभ उठातु आओ मेटा टोकन समस्त किणी चलतु जिते जल्दी भी हो। तो दोस्तों अभी एक चीज मैं बोलना चाहता हूँ, हमारा जिंदगी एक ऐसा चीज है जो जिंदगी और मौत उसके बीच में जो वक्त रहता है उसी को हम किस तरह जीते हैं वही तय करता है हम कौन से दिशा में जा रहे हैं और हमारा भविष्य क्या होने वाला है। उसी तरह अगर हम सोचेंगे हम गरीब में पैदा हुए, गरीब में पैदा हुए, गरीब में पैदा होना पाप नहीं है दोस्तों, गरीब में पैदा होना पाप नहीं है, पर गरीब का जिंदगी जीना, गरीब में मर जाना वही पाप है। क्योंकि भगवान आपको पैदा करता है, आपका जो कर्म होता है उसी के हिसाब में आप आपका भाग्य लिखते हैं। तो एक चीज बोलते हैं, हमारा कहावत है, हम जिंदगी देते हैं पर आपका नसीब हम नहीं देते हैं, उसको खुद बनाना पड़ता है। दोस्तों जिंदगी में हमेशा लोग कहते हैं कि तकलीफ होता है। जी हाँ दोस्तों, जो समस्या होता है वो तो जिंदा लोगों के ही होता है, क्योंकि मरे हुए लोग को तो रास्ते ही छोड़ देते हैं। तो दोस्तों जो जब प्रॉब्लम आपका आएगा तभी तो आपका इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ेगा। जब आपका प्रॉब्लम आता है तभी आपका इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ता है। तो सबसे पहले मैं आप लोग को एक चीज का डेफिनेशन बताऊंगा जो कि LUCK, वो एक ऐसा टॉपिक है जो सालों से चलता है और सबका मुंह में रहता है। किसके मुंह में रहता है? जो हारे हुए लोग हैं, जो अपना नसीब को हमेशा कोसते रहते हैं, वो होता है लक। तो अगर कोई सक्सेस हो गया तभी क्या बोलते हैं, इसका नसीब अच्छा है, ये इसका लक अच्छा है, ये बहुत तरक्की कर लिया। तो इसीलिए वो बहुत सक्सेसफुल हो गया क्योंकि ये लकी आदमी है। ये जो लक होता है, ये जो लक शब्द होता है, उन लोग ज्यादा यूज करते हैं जो प्यार फिलोसफी लेके आते हैं। तो वो जमाना पुराना हो गया पर वो आज तक भी लेके चलते हैं। अरे भाई, हम खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाएंगे। सभी को पता है हम खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाएंगे। क्योंकि खाली हाथ आना और खाली हाथ जाना बात नहीं है। सवाल यहाँ पे है, जो खाली हाथ आना और खाली हाथ जाने का बीच का है। मैं यही बात पहले ही बोला था, गरीब में पैदा होना पाप नहीं है, गरीब में मरना वो पाप होता है। हमारा जिंदगी और मौत, इसका बीच में जो जीवन होता है वही होता है हमारा, जो हम उसका निर्णय करते हैं कौन सा दिशा में जाना है। जो खाली हाथ आता है, खाली हाथ जाता है, ये सब जाते हैं। जो इसके बीच में जो रहता है उनको सिकंदर बोलता है। तो सिकंदर वही होता है जो हारे हुए बाजी को जीत लेता है, और जो खाली हाथ आते हैं, खाली हाथ जाते हैं बोलते हैं, उनका बीच में से जो निकल के सक्सेस होता है उसी को सिकंदर बोलते हैं। क्योंकि हम यहाँ पे कोई अमर का लड्डू नहीं खा के आए हैं या पैदा हुए हैं जो हम ऐसे ही सालों तक, युग युग तक जीते रहेंगे। सब आए हैं, सब जाएंगे, पर आप खुद ही निर्णय करना चाहिए। तो
जो कुछ करता है उसको सब याद रखते हैं, क्योंकि सिकंदर को ही सब यूज कर सब याद रखते हैं, क्योंकि वो कुछ करके गया है, इसीलिए तो सिकंदर को ही याद करते हैं। और दूसरा एक चीज है, अभी आप जो भी यहाँ पे हैं, अभी हमारा महान गुरु जैसे बताए, हम लोग मीटिंग कब आते हैं, मीटिंग में कब ज्वाइन करते हैं, और जो मीटिंग में हमारा जिम्मेदारी है हम उसका सही से निभाते हैं या नहीं। मीटिंग हमारा नोटिफिकेशन आता है, आज सुबह मीटिंग है करके, कल रात को आ गया, लिंक भी आ गया। जब शाम को मीटिंग होता है तो सुबह मैक्सिमम 10 बजे के अंदर में आपको लिंक आ जाता है, और उसी में लिखा रहता है एंट्री टाइम 5 मिनट पहले, पर हम आते हैं 5 मिनट बाद में। सुबह अगर 6:30 बजे हमारा मीटिंग है, हम ज्वाइन करते हैं 6:35 को। ये चीज एक हमारा बुरी आदत है। हाँ, कभी कभार कोई बिजी में रह गया, किसी का एक कॉल आ गया, कोई फंस गया ट्रैफिक में, ज्वाइन करने में दिक्कत हो सकता है, पर ये चीज एक आधे लोग को हो सकता है, पर सभी को ऐसा नहीं होना चाहिए ना। तो आप लोग अभी जहां पे बैठे हैं या जहां पे हम लोग को सुन रहे हैं, ये मंच पे जो आए हैं, ये आप लोग का जो टाइम है, ये है ग्रेट टाइम, गुड टाइम। तो इसको आप सही से विनियोग करना चाहिए, उपयोग करना चाहिए। तो जो आप लॉकी है, जो यहाँ पे अभी इकट्ठा हुए हैं, आप लॉकी है जो ये सिस्टम को चुने हैं, ये सिस्टम में ज्वाइन किए हैं। आप खुद ही सोचिए, आप जब पॉलिभाइन में आए थे, तो आप दूसरों को मत देखिए, आप खुद को देखिए। आप जब ये सिस्टम में जुड़े हैं, उसके बाद का और जुड़ने से पहले आपका लाइफस्टाइल कैसे थे, अभी लाइफस्टाइल कैसा है, आपका बात करने का तरीका कैसा था, अभी बात करने का तरीका कैसा है, और आपको जब पहले कोई क्राउड मिल जा रहा था तभी आप वहाँ पे कैसे महसूस कर रहे थे, अभी जब आपको क्राउड मिल रहा है आप कैसे महसूस कर रहे हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, आप लोग सबके सेल्फ कॉन्फिडेंस आ गया होगा, क्योंकि हम आज़ादी मंच में हमेशा यही जो मोटिवेट करते हैं और सुनते हैं, यहाँ पे हमको सुनने को ऊर्जा मिलता है और करने को ऊर्जा मिलता है। ये हमारा जो है लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी है। सिस्टम तो हमको दे दिया नेवर एंडिंग सिस्टम, पर हम जो मंच में जुड़े हुए हैं, लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी विथ फ्री ऑफ कॉस्ट। आप अगर दूसरा कहीं पे जाएंगे, कोई सेमिनार के लिए, कोई लीडरशिप का स्पीच सुनने के लिए, कोई डिबेट देखने के लिए, आपको पहले वहाँ पे टिकट बुक करना पड़ता है, आप इन्वेस्ट करना पड़ता है, उसके बाद टाइम स्पेंड करना पड़ता है, वो जगह पे जाना पड़ता है, वहाँ पे पूरा डेडिकेटेडली बैठना पड़ता है, सुनना पड़ता है। पर आपको यहाँ पे फ्रीडम मिल गया, आप कहीं पे भी, बेडरूम में भी बैठ सकते हो, हॉल में भी बैठ सकते हो, छत के ऊपर भी बैठ सकते हो, रास्ते में भी जाने वक्त भी सुन सकते हो, अपना ऑफिस में बैठ के भी सुन सकते हो। और यहाँ पे कितने आदमी, कितने तरह का हमारा गुरु गुरुमा है यहाँ पे। हम सबसे कुछ ना कुछ तो हम सीखते हैं, क्योंकि सब एक तरह नहीं है। हमारा हाथ का उंगली जैसा होता है, 5 तरह का होता है, उसी तरह सबका अलग अलग सा दिमाग होता है, सबका अलग सा एक्सपीरियंस होता है, सबका अलग सा अनुभूति होता है। वो उसी तरह आप लोग को कुछ ना कुछ मोटिवेट देते हैं। अगर वो आपके पास 1 घंटा या आधा घंटा या 15 मिनट का मोटिवेशन देते हैं, तो कम से कम आपको उसमें 5 मिनट या 10 मिनट का जो उनका मोटिवेशन रहेगा, वो आपका दिल को छुएगा, वो आपका
जो स्वभाव है, चरित्र है, उसको वो सुधारेगा। और एक चीज मैं आपको बोलता हूं, मैं क्यों बोल रहा आज लक के परिभाषा। एक ऊंट का बच्चा और उसका माँ ऊँटनी वो दोनों एक चिड़ियाघर में थे। तो आपको तो पता होगा ना, जब चिड़ियाघर में जाते हैं वहां पे तरह तरह का पशु पक्षी रहते हैं। तो वहां पे एक ऊंट का बच्चा, आप ध्यान से सुनिए मैं जो बोल रहा हूं। जो ऊंट का बच्चा है वो अपनी माँ से पूछता है, माँ, हमारा जो जितना चारों तरफ में बाकी पशु हैं उनका पीठ में तो ऐसा कुबर नहीं है, तो हमारा पीठ में क्यों ये कुबर है। उसका माँ क्या बोलता है, बेटा ये रेगिस्तान में हमको पानी नसीब नहीं होता है हमेशा, इसीलिए हम पानी को स्टोरेज करने के लिए भगवान ने हमारा कुबर बनाया है, ताकि हम पानी को वहाँ पे संभाल सके और जब भी प्यास लगे वहीं से हम पानी पी हमारा प्यास मिटा सकते हैं। तो बच्चा ना सुन लिया, बच्चा फिर अपनी माँ से पूछा, माँ, हमारा पैर में जो पंजा है वो इतना बड़ा क्यों है। तो उसका माँ फिर से जवाब देता है, बेटा हम जब रेगिस्तान में घूमते हैं वहाँ पे पूरा हर जगह में पूरा सैंड ही सैंड रहता है रेगिस्तान में, तो वहाँ पे चलने के लिए भगवान ने हमारा पंजा बड़ा कराया है ताकि हम आराम से चल सकें। तो बच्चा ना सुन लिया, फिर अपने माँ से पूछा, माँ, तो हमारा आँख के सामने में इतना लंबा लंबा हेयर बाल क्यों है। तो उसका माँ उसको फिर जवाब देता है, बेटा भगवान ने हमारा आँख का बाल इतना लंबा इसलिए किया, इतना बड़ा बड़ा इसलिए किया, ताकि हम रेगिस्तान में जब जाते हैं, जब रेत उड़ के आता है तब हमारा आँखों में ना घुस जाए, इसीलिए बड़ा हमारा बाल बना लिया आँखों के सामने में, ताकि हम वो रेत से बच सकते हैं। तो तीनों जो वो कुछ प्रश्न पूछा उसका जवाब तो मिल गया। जब चौथा प्रश्न पूछा तो ध्यान दीजिए वो प्रश्न क्या था, जिसमें उसका माँ का चारों खाना चित हो गया। तो बच्चा ने पूछा, माँ मैं आपको पूछा हमारा पीठ में क्यों क्यूबर है, आपने बोला उसको पानी रखने के लिए भगवान ने हमको ये क्यूबर दिया है, ताकि रेगिस्तान में पानी का जो कमी होता है उसको हम बचा के अपना प्यास मिटाने के लिए। दूसरा प्रश्न में पूछा हमारा पाँव का पंजा क्यों इतना बड़ा रहता है, आपने बोला रेत में चलने के लिए भगवान ने हमको दिया है। तीसरा जब मैं पूछा हमारा आँख में क्यों इतना लंबा लंबा बाल है, तो आपने बोला भगवान ने हमको इतना लंबा बाल दिया ताकि रेत में जब हम चल रहे होंगे तभी आंधी आएगा तो रेत में हमारा आँखों में बाल ना रेत ना घुस जाए, तभी लंबा लंबा बाल बनाया है ताकि हम उससे बच सके। अगर भगवान ने हमको इतना चीज़ दिया है तो फिर हम ये चिड़ियाघर में क्या कर रहे हैं। तो दोस्तों आप पॉइंट को समझ रहे हैं ना। अगर भगवान ने हमको इतना सारा चीज़ दिया है तो हम तो रेत में घूमना चाहिए, हम तो रेगिस्तान में रहना चाहिए। हम ये जो चिड़ियाघर इसमें क्या कर रहे हैं, क्योंकि ये होता है लक। आप सिर्फ जिंदा रहना वो नहीं होता है, ये लक होता है आपको कहाँ तक कहाँ पहुंचा सकता है। अभी जो भी यहाँ पे हमारा बंधु करीब 30-32 जो गुरुमा साथी हो जो भी है, आपका लक ने आपको यहाँ पे रखा है। आप ऐसा माहौल में हैं, आप सुबह उठ के यहाँ पे प्रेयर भी सुन रहे हैं, यहाँ पे मोटिवेशन भी सुन रहे हैं, लीडरशिप का स्पीच भी ले रहे हैं और आपका स्वभाव भी परिवर्तन कर रहे हैं। तो ये खुद का निर्णय है आप क्या करना है। हम लोग को ऐसे ही नसीब मिला है या लक मिला है, हम आज यहाँ पे बैठे हैं और हम सही दिशा में जा रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल उसी के अंदर में
हमारा पूरा जो जिंदगी है उसका भी लक पूरा परिवर्तन हो गया होगा, भाग्य परिवर्तन हो गया होगा। तो दोस्तों, मेरे को सुनने के लिए मैं आप सभी को शुक्रिया अदा करता हूँ और बहुत बहुत बधाई आप सभी को। और सभी को मैं एक चीज़ बोलूँगा, कभी भी आप आपका जो नसीब है या लक है उसको कोसिए मत। आप हमेशा पॉजिटिव में रहिए। और हमारा जो भी गुरु गुरुमा जो भी है घर में भी है और हमारा मंच में भी है कोई भी गुरु अपना शिष्य को कभी गलत दिशा नहीं दिखाता है। सही दिशा दिखाने के लिए ही गुरु हैं और माँ बाप हैं। इन्हीं तीनों चीज को छोड़ के बाकी कोई आपका सही रिश्ता नहीं दिखा सकता है रास्ता। तो आप सही दिशा चुनिए, सही रास्ता चुनिए, आगे बढ़िए और आपका आज़ादी पाइए। धन्यवाद। जय जगन्नाथ, जय पल बहन। ओवर टू उमाकांत दास सर। धन्यवाद।